अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मगरिब की अजान में अभी भी सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। रसोई से खजूर और पकौड़े की खुशबू आ रही थी। घर में रोज़े की थकान थी लेकिन सुकून भी था। और कमरे के कोने में बैठा था 17 साल का आरिफ। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थी। वो हर 2 मिनट में घड़ी देख रहा था, जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। लेकिन इस बार सिर्फ अजान का नहीं था। आज उसका पहला रोज़ा नहीं था, लेकिन आज का रोज़ा अलग था, क्योंकि आज उसने एक ऐसी नियत की थी जो उसने पहले कभी नहीं की थी। आरिफ ने पिछले साल तक नमाज में लापरवाह था, दोस्तों में लगा रहता था। माँ समझती थी बेटा रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिल को साफ करने का महीना है। लेकिन वो हंसकर टाल देता। फिर एक रात उसकी माँ अचानक बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा हालात नाजुक हैं। उस रात पहली बार आरिफ ने सच्चे दिल से दुआ की, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे दे, मैं बदल जाऊंगा, मैं नमाज नहीं छोड़ूंगा। और अल्लाह की रहमत देखिए, कुछ ही दिनों में माँ की तबीयत सुधरने लगी। लेकिन आरिफ को समझ आ गया ये सिर्फ इलाज नहीं था, ये दुआ की ताकत थी। और आज रमज़ान का 27वां रोज़ा था। उसने तय किया आज का रोज़ा मैं पूरी तौबा के साथ रखूंगा। आज मैं अपने सारे गुनाहों के लिए रो रो कर माफ़ी मांगूंगा। लेकिन उसे क्या पता था यह उसका आखिरी रोज़ा होगा। अचानक उसे सीने में हल्का सा दर्द हुआ। वो उठा, पानी की तरफ बढ़ा, लेकिन याद आया रोज़ा है। वो वापस बैठ गया। दर्द थोड़ा बढ़ा। उसने माँ को आवाज़ नहीं दी। सोचा बस 10 मिनट और अजान हो जाएगी। लेकिन दर्द तेज़ होता गया। उसकी सांस भारी होने लगी। घड़ी में सिर्फ 3 मिनट बाकी थे और फिर वो ज़मीन पर गिर पड़ा। रसोई में माँ ने आवाज़ लगाई, आरिफ बेटा खजूर ले आओ। कोई जवाब नहीं। अजान शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लेकिन कमरे में सन्नाटा था। माँ दौड़ कर आई और जो देखा उसकी दुनिया थम गई। आरिफ ज़मीन पर पड़ा था, आंखें अधखुली, होंठ सूखे हुए। आरिफ चीखें पूरे घर में गूंज गई। अब्बू दौड़े, पड़ोसी आए, एम्बुलेंस बुलाई गई। लेकिन डॉक्टर ने सिर्फ एक लाइन कही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माँ के हाथ से खजूर गिर गई। जिस रोजे को खोलने का इंतज़ार था वो रोजा कभी खुला ही नहीं। पूरा मोहल्ला रो रहा था। लेकिन असली सवाल ये था, क्या उसका रोजा अधूरा रह गया? क्या उसे सवाब मिला? क्या उसकी तौबा कबूल हुई? जनाजे की तैयारी हो रही थी। माँ की आंखें सूज चुकी थी। वो बस एक ही बात दोहरा रही थी, या अल्लाह मेरा बेटा तो तौबा कर रहा था, उसे माफ़ कर देना। उसी रात माँ को एक ख्वाब आया। आरिफ सफ़ेद कपड़ों में था, चेहरे पर सुकून। वो मुस्कुरा रहा था और कह रहा था, अम्मी रोइए मत। अजान से पहले मेरी सांस रुकी थी, लेकिन अल्लाह ने मेरा रोज़ा खुद खुलवा दिया। मैंने तौबा की थी और अल्लाह ने तौबा करने वालों को पसंद करता है। सुबह माँ की आँख खुली। दिल में अजीब सा सुकून था। उन्हें याद आया इस्लाम सिखाता है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में इंतकाल करे तो वो अल्लाह की खास रहमत में जाता है, क्योंकि वो इबादत की हालत में था। दोस्तों, हमें नहीं पता हमारी आखिरी सांस कब होगी, लेकिन अगर वो सांस रोज़े में हो, नमाज में हो, तौबा में हो या दुआ में हो, तो सोचिए कितनी बड़ी नेमत होगी। रमज़ान सिर्फ भूखा रहने का महीना नहीं, ये वापस लौटने का महीना है। अगर आज दिल बदल जाए तो शायद कल का इंतज़ार ही ना करना पड़े।
क्योंकि मौत इफ्तार का इंतज़ार नहीं करती, लेकिन अल्लाह की रहमत सच्ची तौबा का इंतज़ार ज़रूर करती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।